मित्रों, जैसा पहले बताया था, ये वीडियो प्रशासनिक सेवा में जाने के लिए तैयारी करने वाले मित्रों के लिए है। इसमें सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि अपना दृष्टिकोण विस्तृत करें। वाइडन योर होराइजन। होता क्या है, प्रशासनिक अधिकारी हैं, उनको चाहे नल बिजली का कुछ ठीक नहीं करना आता हो, लेकिन नल बिजली के बड़े से बड़े इंजीनियर जो हैं उनके अधीन या सहयोग में काम करते हैं। अब उनको मालूम नहीं है कि पेचकस कैसे घुमाना है, पर पेचकस घुमाने वाले से काम लेना है। तो प्रशासनिक सेवा का प्रमुख काम है दूसरों से काम लेना। और इस दुनिया में अगर सबसे मुश्किल कोई काम है तो वो है दूसरों से काम लेना। खुद तो आदमी मनचाहे जैसे काम कर सकता है, लेकिन दूसरों से काम लेने में बहुत चीजें ध्यान में रखनी पड़ती हैं। अगले का मूड क्या है, क्षमता क्या है, उसका इच्छा क्या है, अपेक्षा क्या है, बहुत चीजें ध्यान में रखनी पड़ती। तो ये सेवा दूसरों से काम लेने की सेवा है। खुद भी काम करने पड़ते हैं, कुछ काम खुद भी करने पड़ते हैं, लेकिन ज्यादातर काम प्रशासन में ऐसे होते हैं जो दूसरे साथियों से, साथी विभागों से, उनमें आपस में समन्वय। प्रशासनिक अधिकारी पहले कभी जमाने में कंट्रोलर होते थे, पर आज वो बहुत बड़े जमाने में उनका रोल थोड़ा बदल गया है। वो कंट्रोलर प्लस कोऑर्डिनेटर हो गए हैं। और कोऑर्डिनेटर को क्या करना पड़ता है, विभिन्न विधाओं में, विभिन्न कार्य क्षमताओं में, उनके कार्य करने वाले अधिकारियों में समन्वय बनाना पड़ता है। और जो आदमी मानवों में, समूहों में, व्यक्तियों में, क्षमताओं में जो कोऑर्डिनेशन करता है, उसमें ऐसी क्षमता चाहिए कि उसका दृष्टिकोण बहुत विशाल हो। इसलिए आपको जरूरी है, अगर आप प्रशासनिक अधिकारी बनना चाहते हैं, तो सबसे पहले वाइडन योर होराइजन। और होराइजन वाइडन करने की सबसे पहली शर्त है कि आप जिस भी ईश्वर को मानते हो, उस ईश्वर से ये प्रार्थना करें कि मुझे क्षमता दें कि मैं इस सेवा में परीक्षा में सफल हूँ और सफल होकर जनहित के अच्छे काम करूं। अगर आपने यही बना लिया कि इस सेवा में जाने के बाद मैं धन कमाऊं, पैसा ऐंठूं, अगर इसको सेवा को व्यापार बनाना चाहते हो, तो आप इस परीक्षा की तैयारी नहीं करें। अगर इस परीक्षा में आप पास भी हो गए किस तरह से, क्यों कि दो चीजें हैं, सिंसियरिटी और इंटेलिजेंस। आप में इंटेलिजेंस है, आप इस सेवा में आ गए, और अगर आप सिंसियर नहीं हैं खुद के प्रति, समाज के प्रति, तो आप कामयाब नहीं होंगे। तो पहली जरूरत है कि आप अपना दृष्टिकोण विशाल करें, जनहित का करें, व्यक्ति से, खुद के व्यक्ति से बाहर निकलें और अपने आप को समाज से जोड़ें, समाज सेवा का विचार मन में दृढ़ करें। अब जो आदमी समाज सेवा करना चाहता है, उसके लिए क्या जरूरी है, वो ही इन परीक्षाओं के लिए जरूरी है। आप रोजाना ध्यान से अखबार पढ़ें, ध्यान से पढ़ें, सरसरी नहीं। जो हेडलाइंस हैं वो आप सरसरी देख सकते हैं, और उसके बाद जो खबर आपको जरूरी लगती है उस खबर को ध्यान से पढ़ें। कोशिश ये करें कि हिंदी का अखबार पढ़ने के बाद में अंग्रेजी का कोई अखबार आपको मिल जाए, उसकी जो सबसे प्रमुख खबर है जो आपने हिंदी में पढ़ी है, उसको अंग्रेजी में भी पढ़ें। इससे जाने अनजाने में आपकी लिखने की, एक्सप्रेस करने की क्षमता बढ़ेगी। हो सकता है आपका मीडियम हिंदी हो सकता है आपका मीडियम इंग्लिश हो, तो लिखने में तो कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी, आपका मीडियम आपका साथ देगा। लेकिन इन परीक्षाओं में इंटरव्यू भी बहुत ज़रूरी होता है, और इंटरव्यू में सफल होने के लिए ज़रूरी है
कि आपको कम से कम 2 भाषाओं पर मजबूत पकड़ बने। इसके साथ पहला जो पाठ मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि अपनी नींव मजबूत करो। आप कितना भी बिल्डिंग भवन ले जाओ, अगर नींव मजबूत है तो भवन खड़ा रहेगा। नींव के पत्थर कमजोर हैं तो भवन गिरेगा। इसलिए आपकी पढ़ाई में भी ये है कि अगर आपने पहली कक्षा से 10वीं 12वीं तक, खास तौर से 10वीं तक अगर मेहनत नहीं करी, आपको पहली कक्षा से 10वीं तक अगर आपके नंबर 80-85 से ऊपर नहीं आए तो आपकी नींव कहीं न कहीं कमजोर है। और नींव कमजोर को भरने के लिए जरूरी है कि आप सबसे पहले 3-4 विषय की पुस्तकें लें। मैं तो ये भी कहूँगा, हिंदी और अंग्रेजी की पहली से 5वीं तक की किताब पूरी पढ़ डालें। आपको सुन के जान के आश्चर्य होगा, कुछ चीजें ऐसी हैं जो आप पढ़ चुके हैं, आप भूल चुके हैं। पृथ्वी की चंद्रमा से दूरी कितनी है, सूर्य से दूरी कितनी है, ये चीजें पहली कक्षा से 5वीं के बीच में पढ़ाई जाती हैं। आगे की कक्षाओं में हो सकता है ये चीजें नहीं रिपीट हों, लेकिन आपको जानना जरूरी है। फिर आप 6ठी से और 10वीं तक की सबसे अच्छी पुस्तकें आती है एनसीईआरटी की। एनसीईआरटी की पुस्तकें कम से कम सब, और चूंकि समय अगर आपके पास कम है तो गणित की, साइंस की ये पुस्तकें बहुत बारीकी से आप नहीं पढ़ पाए तो भी भूगोल है, इतिहास है, हिंदी है और सामाजिक विज्ञान है, ये पुस्तकें आप ध्यान से पढ़ें। आपको अजीब लग रहा होगा कि मैं आईएएस की, आरएएस की तैयारी के लिए कह रहा हूँ और आपको कह रहा हूँ कि आप प्राथमिक स्तर की पुस्तकें पढ़ें। ये पुस्तकें पढ़ने के बाद आपको पता लगेगा कि कितनी जरूरी बातें आप छोड़ गए, कितनी जरूरी बातें आप भूल गए। जो विद्यार्थी 70% से भी पास होता है तो मान के चलो उसको 30% चीजें नहीं आती हैं। लेकिन ये जो सेवाएं हैं, इनके लिए जो परीक्षा है वो इसलिए जरूरी है कि इसमें बहुत विस्तार है। सेवा के कार्यों में बहुत विस्तार है। तो सेवा के कार्य में विस्तार है तो इसकी परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों में भी बहुत विस्तार है। जमीन से आसमान तक कुछ भी पूछा जा सकता है, कहीं भी पूछा जा सकता है। अब धीरे धीरे यह होने लग गया कि लोगों से प्री परीक्षा ही जो है आरएस और आईएएस की प्री, वो ही पास करने में बहुत मुश्किल पड़ जाती है। एक जमाना था जब ये प्री की नहीं होती थी पुस्तकें, परीक्षाएं, तो लोग सीधे परीक्षा देते थे तो एक हर्डल कम था। लेकिन प्री की परीक्षाओं में क्या पूछ लिया जाए, कैसा पूछ लिया जाए, किस तरह से पूछ लिया जाए, वो आप चक्कर खा जाएंगे। इसलिए दृष्टिकोण अपना विशाल करें, चारों तरफ निगरान रखें, अखबार भी पढ़ें, रेडियो भी सुनें, टीवी भी देखें, अपने अच्छे बुद्धिमान साथियों से चर्चाएं भी करें, जो विद्वान प्रोफेसर हैं उनसे भी मिलते रहें। अपने आप को हर क्षेत्र में ये करें कि हम आगे बढ़ के कैसे अपने आप को सक्षम बना सकते हैं। इससे अगले ये एपिसोड ज़्यादा नहीं बोलूँगा। मैं चाहता हूँ आप जितना कहा उतना ही समझ लें, उसी के अनुसार आचरण करें, और इससे आगे का जो चैप्टर होगा आपके पास एपिसोड, उस एपिसोड में मैं आपको
अपनी क्षमता कैसे विस्तार करें, क्षमता को कैसे मजबूत करें, कैपेसिटी बिल्डिंग पर बात करूंगा। इसलिए उसमें कुछ बातें इनमें से भी आएंगी, कुछ बातें नई भी आएंगी और कैपेसिटी बिल्डिंग पर बात करेंगे। उम्मीद है ये बातें जो बहुत सरल हैं वो आपको मदद करेंगी। न हो सकता है नहीं मदद करें तो बहुत बढ़िया है, इस एपिसोड को छोड़ दीजिए, अगला एपिसोड आवे उसको देखिए। मेरा समाज को कुछ दूं, कोई पैसा कमाने का मेरा उद्देश्य नहीं है। मैं वैसी साधारण जिंदगी जी रहा हूँ और उससे मैं खुश हूँ। इसलिए अगले एपिसोड के लिए तैयारी रखें, वो होगा कैपेसिटी बिल्डिंग। धन्यवाद। जय हिंद।